welcome back to Mom's channel नल एंड मम्मी के चैनल का नाम क्या है? मंजूस क्रिएशन व्लॉग। सो गाइस, मैंने ना आज एक स्टोरी पढ़ी थी, लेकिन उससे बनाने से पहले मैं मम्मी को बता चाहती हूँ अपने मार्क्स। मैं 2 सब्जेक्ट के हुए थे टेस्ट, मैंने आपको बता दिया। एसएसटी के मेरे आए थे 6 में से 5.5, और मेरे एसएसटी में एक और टेस्ट हुआ था गिफ्ट एग्जाम्पल्स में, उसमें आए थे मेरे 6 आउट ऑफ 6। वेरी गुड बेटा। टेस्ट चल रहा है? हाँ, हमारे स्कूल में टेस्ट चल रहा है। मैं थोड़ी देर से पढ़ने भी बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स का टेस्ट है कल, मुझे पढ़ने भी बैठना है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है, शॉर्ट में सुनाना। हाँ ठीक है, एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ इसका नाम है बेस्ट गिफ्ट ऑफ मदर। ठीक है, जो हमें यहाँ स्कूल में पढ़ाई थी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मम्मी को सुनाई, तो मम्मी ने कहा व्लॉग में कहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, जैसे एग्जाम्पल माय बेस्ट फ्रेंड, इसका नाम है मिष्टी लोधी और मेरा नाम भी मिष्टी। हम दोनों के नाम काफ़ी सिमिलर हैं इसलिए, और उन दोनों के नाम भी सिमिलर थे। ठीक है, सो वो दोनों बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, सारे सीक्रेट्स अपने शेयर करती थी एंड ऑल। ठीक है, और वो सारी स्कूल की एक्टिविटीज़ भी साथ में करती थी। दोनों की फैमिली बहुत अच्छी थी। एक का नाम था तनु, एक का नाम था मनु। तो तनु थी ना, उसकी मम्मी क्या थी, स्कूल में टीचर थी। वो उसी स्कूल में पढ़ा थी जिसमें वो पढ़ती थी, और वहाँ पे उसकी मैथ्स टीचर थी वो। ठीक है, और उनके घर पे उनके पापा थे, और भाई बहन कुछ नहीं था। ठीक है, और उनके मम्मी पापा जो थे वो क्या कहते हैं, हाँ, उनके मम्मी पापा थे, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, छोड़ देते थे उसे। और ना ऐसा वो बोलते थे कि ये बड़ी होके अपने आप ही सुधर जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे दादा दादी बोलते हैं। सो मैम, उसके बाद जो मनु थी, मनु की फैमिली वैसी थी, अजीब, मतलब वहाँ पे मेड्स वगैरह भी थी एंड ऑल। तो जो सो मैं बता दूं आपको, जो मनु की मम्मी थी वो हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ को तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सो सपोज बाय दादी भी एक हाउस वाइफ है ना। सपोज दादी, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ठीक है, और मम्मी तो वैसे भी ट्यूशन पढ़ाती है, तो उनका तो ऐसा है नहीं है, तो वो काम भी करती है बाहर का, लेकिन वो भी काइंड ऑफ हाउस वाइफ में ही आ जाएंगी। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए आपको। जो हाउस वाइफ थी और इनके पापा कोई जॉब करते थे। उसका छोटा भाई था जिसका नाम था चीकू। ठीक है, चीकू था उसका नाम, और वो बहुत ही क्रैंकी बच्चा था, उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी। का मीनिंग बता। मतलब पागल होना, मतलब पागल नहीं, क्रैंकी मतलब इरिटेटिंग जो होता है ना, अपन चिड़ा हुआ बच्चा, चिड़चिड़ापन। हाँ, चिड़चिड़ापन। जैसे सपोज मैं आपको बता दूं एग्जांपल, उनका नाम है मेरी राधिका दीदी, जो यहीं पे बैठी हैं। क्रैंकी बच्चा। राधिका का फेस देखो। क्रैंकी बच्चा है। चलो आगे बोलो, वरना पीटेगी वो तेरे को। फिर क्या हुआ? तो जो उनका भाई था, ठीक है, उसके बाद जो उसकी मम्मी थी तनु की, उसे उसका लंच भी बनाना पड़ता था। और जो लड़की थी ना मनु, और वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, और जो तनु थी वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी। ठीक है, सपोज मैं, ठीक है, तो मैंने सबके एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, मैं कहाँ थी, मम्मी हाँ, टीचर थे, फिर उनकी मम्मी एक की टीचर थी, एक की वो थी हाउस वाइफ। हाँ, और फिर वो डिमांडिंग थे। हाँ, दोनों बच्चे डिमांडिंग थे। फिर आगे क्या हुआ, जल्दी सुनाओ। और जो तनु थी, उसकी जो मम्मी थी, उसको ना अपना भी लंच बनाना पड़ता था, घर के भी काम करने पड़ते थे, बिकॉज उसे स्कूल भी जाना रहता था। ठीक है, और उसका इतनी डिमांडिंग थी, मेरे से भी ज्यादा डिमांडिंग थी वो लड़की। ठीक है, और फिर मनु की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। जो टीचर थी उनकी? नहीं,
जो हाउस वाइफ थी, थी, उनकी तबीयत खराब हो गई। और उनका जो छोटा भाई था उसे भी कोल्ड हो गया, ठीक है, ठंड लग गई उसे, ठंड लग के बुखार आ गया उसे भी। इतना वो कोल्ड का मतलब यही होता है ना, हाँ कोल्ड हो गया समझ लो, ठीक है, कोल्ड हो गया उसे भी। सो क्या, तो जो तनु थी उसके घर आके बोलते हैं कि चल चल खेलने चलता है, तो उसने बोला नहीं तू टीवी देख ले, स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ ले, मुझे काम करना है बिकॉज मेरी मम्मी और मेरे भाई की तबीयत खराब है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है मैं बैठी रहती हूँ। सो तनु ने देखा कि दोनों जो मच्छर काट रहे हैं तनु ने देखा मच्छर काट रहा है। अरे मुझे मच्छर काट रहे हैं। हाँ, तो तनु ने देखा कि जो मनु है घर के सारे काम कर रही है, लाइक झाड़ू पोछा से लेके घर के सारे काम जितने मेरी मम्मी करती है, खाना बनाने को छोड़ के, ठीक है। सो घर पर बर्तन साफ कर रही है, वो झाड़ू लगा रही है, वो पोछा लगा रही है, ठीक है। और कौन कौन से काम होते हैं मम्मी घर के, हाँ मतलब सारे काम कर रही है, इन शॉर्ट सारे काम कर रही है, आगे एक्सेट्रा, ठीक है। सो जब उसने काम कर लिया, सो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं आपके लिए चाय बना दूं, तो मम्मी ने कहा नहीं तुम गैस के पास मत जाओ, ठीक है। तो वो छोटे बच्चों को रहता है ना कि गैस के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि आग वगैरह लग सकती है, इसलिए मैंने भी बच्चों ने बहुत सारी शरारतें करी थी। एक बार ग्राइंडर जो है ना उसका, पहले स्टोरी कंप्लीट कर, ठीक है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो क्या हुआ, उसने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मना कर दिया और कहा कि मेड इज वे, मतलब मेड आ रही होगी, मेड का मतलब पता है ना काम वाली बाई, फिर खाना बनाने वाली, तो आ रही होगी तुम मत बनाओ, ठीक है। नहीं बनाया उसने और वो दोनों खेलने चले गए। ये थी द बेस्ट गिफ्ट ऑफ मदर। और जब तनु ने ये सब देख के वो शॉक्ड हो गई कि ये लड़की इतना काम कैसे कर सकती है, लिटरली। तो उसने भी, तनु ने स्टार्ट करा अपनी मम्मी का काम करना और घर के हेल्प करना, ठीक है। और जो मनु थी, जब उसकी मम्मी की तबीयत ठीक हो गई तो उसने, मम्मी ने कहा यू आर, जो मनु ने कहा अपनी मम्मी को हग कर लिया, मैं लाइक मी, और कहा यू आर द बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने गलत बोला है वो सेंटेंस, तो ठीक है ये बोला। और मम्मी ने बोला द बेस्ट डॉटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद यही थी स्टोरी द बेस्ट गिफ्ट ऑफ मदर। अब मैं अपना जो कांड सुना रही थी ना वो सुन लो, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं करना चाहती हूँ, अभी 2 मिनट की और कर लेते हैं, क्या जा रहा है, जल्दी करो जल्दी। ये थी आउशी, मम्मी से हक करी थी। तो इसके बाद मैं अपनी एक वो सुनाना चाहती हूँ, बताऊँ क्या? जल्दी शॉर्ट कांड। बचपन में जब हम लोग इंदिरा कॉम्प्लेक्स वाले घर में रहते थे ना, तब वहाँ पे एक आंटी आती थी, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मम्मी जितना, ठीक है। तो एक बार ना मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 2-3 साल की थी, और जो प्लेटफॉर्म था ना, जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ग्राइंडर वगैरह रखे होते हैं, केस वगैरह, वहाँ तक मेरी हाइट जाती थी थोड़ी बहुत। तो मैंने ना जो ग्राइंडर था ना, वहाँ पे उसका स्विच ऊपर से ऑन था, ठीक है, नीचे चालू कर दिया। तो एकदम से मुझे नहीं पता था कि चालू है, तो मेरा ये कांड हुआ था मिष्टी का। तो अभी आपको मिष्टी की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना कि मिष्टी स्टोरी कैसी सुना रही थी, है ना। और क्या सीखा आप लोगों ने मिष्टी की स्टोरी से, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का ब्लॉग हम यहीं कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, अभी तो नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट उसमें सुनाएंगे। और मिष्टी की स्टोरी आपको, उसका नाम मैं आपको बता दूं तो मम्मी, नैन्सी, फैंसी नैन्सी।
ये क्या नाम है, फैंसी नैन्सी। हाँ है? वो बहुत फैंसी लड़की थी हमारी नैन्सी। मिस्टी का दिन पे दिन अब कलर डाउन होता जा रहा है, क्योंकि स्कूल जाती है ना मिस्टी, और ठंड में तो वैसे ही हमारी मिस्टी का एकदम वाइट मेरा भी ये देखो लिप्स, देखो मेरे लिप्स से फट खून रहा निकल है, रहा उसमें था। बोरोलिन लगा देंगे बेटा अभी, है ना। चलो अब ठीक मैं है, अभी तो नहाने- आज का ब्लॉग मैं यहीं कंप्लीट कर रही हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय। So thank you so much guys for watching this video. If you did, don't forget to giving thumbs up, subscribe to our channel. मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching. Bye.